सूरतुल फुरकान आयत 25। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौमा, और जिस दिन तशक्ककु फट जाएगा, समाउ आसमान, बिल गमामी बादल से, व नुज़िला और उतारे जाएंगे, मलाइकातु फरिश्ते, तंजीला बकसरत। और जिस दिन फट जाएगा आसमान बादल से और उतारे जाएंगे फरिश्ते बकसरत या लगातार। जी, इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि बादल आते हैं और उन बादलों से अमूमन क्या होता है, बारिश ही बरसती है या उसमें बिजलियां कौनती हैं, और वो एक सिंबल होता है कि मौसम चेंज हुआ है, अब कुछ हो सकता है। वो बादल उस चीज़ का एक खबर, एक नवीद लाते हैं। अब वो जो दिन, जिस दिन से आपको खबरदार किया जा रहा है, वो दिन आएगा तो अब ये आसमान, अब नीलगू आसमान देखते हो, ताहद्दे निगाह आपको आसमान ही आसमान नज़र आता है। और इसमें दिन के वक्त अगर आप देखें तो कहीं से कोई फेड हुआ, कहीं से कोई डेंट पड़ा हुआ, कहीं से कुछ ऊंच नीच आपको नज़र नहीं आती। और रात को देखें ये आसमान सितारों से आपको भरा नज़र आता है। अब ये आसमान जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें से बरामद होंगे फरिश्ते, और जब ये फरिश्ते आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान फटा है और एक गोल सा आएगा, वो आपको बादलों क्या सा नज़र आएगा देखने वालों को, और उसमें से बकसरत फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह ने उनको जो ड्यूटी दी होगी, वो अपनी वो ड्यूटी, वो अपना काम करने के लिए वो आएंगे। अब फरिश्तों को देखने की तमन्ना थी ना, फरिश्तों के उतरने की तमन्ना थी कि वो कहते थे कि हम पर फरिश्ते उतरें, तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि फरिश्ते उतरेंगे। और जब वो उतरेंगे ना, गुनाहगारों के लिए कोई खुशखबरी नहीं लाएंगे वो, तो वो फरिश्ते इतनी तादाद में उतरेंगे कि बादलों की सी एक सूरत, जैसे आसमान हमारे लिए तो जो वैसे तो 7 आसमान बताए जाते हैं। अच्छा, हमारा तो वास्ता इस आसमान से है ना, जो हमारी नज़र में आता है, हम देखते हैं। तो अब वो कहाँ से कैसे आते हैं उसका ज़ाहिर है, जहाँ से अल्लाह उनको किस आसमान से उतारते हैं, या उस आसमानों से भी मावरा किस जहान से वो आते हैं, हमें जो नज़र आएगा ना, जो हम जिस आसमान को देखते हैं, वो ऐसे लगेगा जैसे फट गया है। और उसके बाद बादल आए हैं, या बादलों का एक सिलसिला सा होगा, वल्लाहु आलम। तो उसमें से फरिश्ते उतरेंगे। तो वो जो फरिश्ते उतरेंगे, वो जो एक समा सा बंधेगा, वो अल्लाह हमें उसके बारे में ख़बरदार करने। अच्छा, अब जब तब इंसान देखेगा ना कि कौन है इस जहान का हाकिम, इस जहान का खालिक और मेरा खालिक। अब तो हम पढ़ते हैं ना, हमें किताबों में या तज़किरों में उसके हवाले मिलते हैं, वैसे हम तो नहीं देखते ना। ये जहान, ये कायनात पूरी उसके होने की दलील है, ये उसकी सनाई है, उसकी कारीगरी है। कोई साने है ना, कोई बनाने वाला है ना जिसने ये बनाया है। अभी भी कुछ हम शक में पड़ जाते हैं, कुछ इस तरह के नज़रियात आ जाते हैं, हो सकता है ये खुद ब खुद बन गया हो, या हमेशा से ऐसा हो। ये ऐसी चीज़ हमें उस चीज़ से दूर करती है, उस हकीकत से। ये भी एक आजमाइश है, ये भी एक तरह की आजमाइश है कि कौन है जो इस पर्दे के पर्दों में से खोज लगाता है और उस ज़ात तक पहुंचता है। वैसे तो अयां है वो ज़ात, उसकी सनाई, उसकी कारीगरी तो अयां है, वो किसी से कोई छुपी हुई नहीं है, और वो कमाल है, और कोई उसका दावेदार नहीं है कि हमने इस कायनात को तख्लीक किया। है कोई अल्लाह के सिवा कोई इसका दावा करने वाला? कतई नहीं है।